हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका मैथ्स क्लास। आई एम प्राची। अब हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर हमारा 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 1 की तरफ मूव करेंगे। इसमें हम एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स, कोफिशिएंट, फैक्टर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसी पे बेस्ड एग्जांपल लेंगे, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक टर्म से दूसरी टर्म के साथ, उसका प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जैसे कि अब मैंने एग्जांपल दिया 4x प्लस 2y प्लस 2, ये मेरा क्या है, एक मैंने एक्सप्रेशन। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जैसे कि अगर इक्वेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, इक्वेशंस क्या होती है? एग्जाम्पल 4x प्लस 2y इक्वल टू 2। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि इक्वेशन में इक्वल टू साइन होती है। कौन सी साइन? इक्वल टू साइन आर प्रेजेंट, और एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन आर नॉट प्रेजेंट। बस यही डिफरेंस होता है इसमें। एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन नहीं होती है और इक्वेशन में इक्वल टू साइन होती है, यही डिफरेंस। अब अगर सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो यही है। अब जैसे कि मैंने कहा टर्म्स, अब एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ये तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन की बात हो गई। अब अगर टर्म्स, मैंने कहा कि आप टर्म्स क्या होता है, अब यही इक्वेशन अगर मैं लेती हूं, टर्म्स किसे कहते हैं? जैसे कि 4x 2y और 2, ये सब सिंगल टर्म्स। जो भी आपके सामने एक्सप्रेशन दिया है उसका सिंगल जो हमारा टर्म्स है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया 4x 2y और ये 2, ये सब क्या हो गए? टर्म, मतलब सिंगल एक्सप्रेशन। जैसे कि अब मैंने एग्जांपल यहाँ एक्सप्रेशन में 4x 2y 2x स्क्वायर 2y प्लस 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं एक्सप्रेशन में। मतलब ये सिंगल टर्म्स है तो उसे सिंगल एक्सप्रेशन है। तो टर्म्स में क्या आ जाएगा हमारा? 4x 2y और 2, अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं। टर्म्स अगर आपसे कहा गया और इस तरीके से एक्सप्रेशन दिए तो आप बता सकते हैं, जैसे सबको आपको सिंगल एक्सप्रेशन को उठाना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे 4x हो गया 2y और ये 2, ठीक है। अब जैसे इसी में मैंने कहा फैक्टर किसे कहते हैं? टर्म्स क्लियर हो गया, सिंगल एक्सप्रेशन। अब फैक्टर्स किसे कहते हैं? इसी को अब हम 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई और ये हो गया 2। ये किस तरीके से हो गया? मल्टीप्लीकेशन में आ गया फैक्टर्स, मतलब और उसको एक्सपांड करके हमने लिखा तो ये हो जाएगा फैक्टर। मतलब 4 इंटू एक्स 2 इंटू वाई और 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टर्स। इस तरीके से हम फैक्टर्स पहचानते हैं। अब कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कोफिशिएंट किसे कहते हैं? अब कोफिशिएंट से पहले हमें पता करना होगा वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक जो भी हमारे क्या है अल्फाबेट, सॉरी फॉर इंटरप्ट। जैसे हम वेरिएबल पढ़ रहे थे, टर्म्स फैक्टर हमारा क्लियर हो गया। अब वेरिएबल क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स है, जैसे कि इक्वेशन में क्या है, एक्स है, वाई है। अब मैं इसमें 4p प्लस 2q प्लस 3 इस तरीके से भी ले सकती हूँ। कोई भी हम अल्फाबेट्स को अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा वेरिएबल। ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट हम अपना रहे एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं उसे बोलते हैं वेरिएबल क्लियर हो गया। जैसे कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है हमारा? इस इक्वेशन में वेरिएबल है हमारा एक्स और वाई, यही है। इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल है एक्स और वाई। अब हम कोफिशिएंट पे वापस जाएंगे। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? वेरिएबल के जो सामने हमारा नंबर है
वेरिएबल के जो सामने हमारा नंबर है उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 4, y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये हमारा क्या बन गया, कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल के सामने जो भी हमारा नंबर है वो होता है कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो बिना वेरिएबल के होता है सिंगल अकेला नंबर, जो बिना वेरिएबल के होता है सिंगल अकेला नंबर, उसे कहते हैं कांस्टेंट। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब हम आगे मूव करेंगे। अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ये सब क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। जैसे कि मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या होता है, वन टर्म, वन टर्म, वन टर्म वाले जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि मैं एग्जांपल लूंगी 4x 2y 3z, या फिर 4x स्क्वायर 4y 45y और 2x स्क्वायर 3y क्यूब etc। ये जितने भी हमारे एक्सप्रेशन है वो सब सिंगल टर्म के हैं, वो सब सिंगल टर्म के हैं, इसे कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, वन टर्म। और ये बाइनोमियल मतलब टू टर्म, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, टू टर्म, मतलब दो। जैसे कि एग्जांपल इसमें लेंगे 2x प्लस 3। अब टर्म मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ x है तो इसके साथ में y भी जरूरी नहीं, टर्म, हम टर्म ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, किसे कहते हैं, तो 2x प्लस 3 4y प्लस 4 या फिर 4y स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं टू टर्म्स की। जैसे कि 3y स्क्वायर प्लस 2, हाँ ये सो ऑन, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं टू टर्म्स मींस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म, ट्राइनोमियल मतलब क्या हो जाएगा, थ्री टर्म। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो 2y प्लस 4z प्लस 2, 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म, सब में थ्री टर्म्स है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और पॉलिनोमियल होता है मोर देन थ्री टर्म्स। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है मोर देन थ्री टर्म्स, मोर देन थ्री टर्म्स मतलब होता है थ्री से ज्यादा, मतलब थ्री से ज्यादा मीन्स 4 5 6 एक्सेट्रा, कितना भी चल सकता है। जैसे एग्जांपल मैं लूंगी 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, और जैसे हो गया 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3z प्लस 4। ये मेरी सारी टर्म्स देखो कितने टर्म्स की है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, कितने टर्म्स हो गए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5। मोर देन थ्री टर्म्स मतलब हो जाता है वो पॉलिनोमियल, थ्री से ज्यादा मीन्स 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम इसी पे बेस कुछ एग्जांपल लेंगे। अब जैसे कि मैंने ये लिया है 2x और ये 4y, ये दोनों क्या है, मोनोमियल है, ये दोनों टर्म मोनोमियल है। तो मोनोमियल को मोनोमियल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमारा अभी फर्स्ट चल रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 4y, इसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और ये x और y। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेकंड मैंने लिया मोनोमियल, मतलब 2x को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ a प्लस b के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये किस तरीके से हम इसको, पहले ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ, जैसे 2x मल्टीप्लाई a प्लस ये प्लस का साइन 2x मल्टीप्लाई b, दोनों के साथ हो गया, 2x a के साथ भी हो गया 2x b के साथ भी हो गया। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2xa प्लस 2x b। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। अगर और हम इसमें देखेंगे जैसे 2x प्लस 3y और 2x प्लस
3y। अगर ऐसे टर्म्स के साथ अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले देखो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ। तो पहले मैं ले रही हूँ 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y के साथ, फिर ये प्लस का साइन हमारा एज इट इज आ गया, ये जो प्लस का साइन है, फिर 3y को पहले 2x को मैंने इसके साथ कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब 3y प्लस का साइन जैसे कि वैसा 2x प्लस 3y। ठीक है, अब हम ये वाला इसके साथ फिर ये इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू 2x फिर 2x, ये 2x इंटू 2x हो गया। अब 2x प्लस का साइन क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y। 2x को पहले 2x के साथ किए, ये मल्टीप्लाई हो गया, देन 2x प्लस का साइन आ गया 2x इंटू 3y, ये हो गया सेकेंड टर्म। फिर ये इसको पहले इसके साथ 3y इंटू 2y, ये प्लस का साइन एज इट इज, अब 3 इसके साथ हो गया, अब ये 3y इंटू 3y। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस 2 इंटू 3 6 और x और ये y, ये हो जाएगा 6 और ये y इंटू वाई स्क्वायर। x ही रह गया यहाँ पर, सॉरी ये x है। ठीक है, तो ये आ जाएगा xy प्लस ये हो जाएगा 3 3 9y स्क्वायर। अब ये देखो एक्स की टर्म 2, xy की टर्म 2 है, तो हम इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 4x स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12 हो गया, और xy जैसा का वैसा प्लस 9y स्क्वायर। इस तरीके से हम और एग्जाम्पल लेंगे, बट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मोनोमियल को मोनोमियल के साथ, मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ, या बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी प्रोसेस हमने यहाँ देखा है। आई होप ये जो मेथड एग्जाम्पल मैंने लिया है वो आपको क्लियर हुआ है। इसी पे बेस में और भी अच्छे एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट वीडियो पे लाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक जरूर कीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं। थैंक यू।